हेलो एवरीवन, एक बहुत ही अच्छे स्कूल से जो है वैकेंसी आई हुई है जिसमें पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी सभी के लिए जो है वैकेंसी है। ये स्कूल जो है मतलब इंडिया का अच्छा स्कूल, रेप्यूटेड स्कूल के में माना जाता है और इसके बारे में आज हम इस वैकेंसी को जानेंगे। सैलरी बहुत ही अच्छी है, 8 पे कमीशन सैलरी दी जाती है। 70,000 से स्टार्ट होता है सैलरी, 70,000 से सैलरी स्टार्ट होता है। तो आप समझ ही सकते हो कि स्कूल क्या है। हाँ, तो इसमें ये सारी जो जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो आप लोग का होना चाहिए। सीटेट कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो, नहीं तो बीएड वाले, डीएलएड वाले जो बच्चे हैं जो पास कर चुके हैं वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे। पास इसमें मांग रहा है, परस्यूइंग वाले बच्चे जो है नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे से सभी चीजों को समझते हुए देखना और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है सभी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। अगर फॉर्म भरना होगा तो जरूर भरना, कैसे क्या क्या चीजें होंगी वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर हम आपको गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट हर तरह की जो टीचिंग वैकेंसी होती है वो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि जो बच्चे सिर्फ गवर्नमेंट टीचिंग वैकेंसी के लिए किए रहते हैं वो अगर प्राइवेट में भी जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जहां पे अच्छी सैलरी है, वहां जा सकते हैं। जस्ट लाइक वो गवर्नमेंट ही होता है, सैलरी भी अच्छी है, आप लोग का एक टाइम भी, एक्सपीरियंस भी हो जाता है और साथ साथ में आप लोगों को जो है वो एक अच्छा परफॉर्म करोगे तो वो रिलैक्स भी रहते हो। तो चलो स्टार्ट कर ले। सबसे पहले तो आप देख ही सकते हो, इस स्कूल का नाम है जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, रांची से ये वैकेंसी आई हुई है। बहुत मतलब रिनाउंड जो बोलते हैं ना वो स्कूल है। जवाहर विद्या मंदिर जो स्कूल है बहुत रिनाउंड है, ये झारखंड का मतलब अच्छा खासा स्कूल है। नॉट ओनली झारखंड, बाकी सभी स्टेट में इसका नाम है। और क्लियरली तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन यस ऐसा है कि धोनी भी जो है इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऐसा है। ठीक है, तो ये है स्टाफ रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे क्लियर हर चीज बता दिया गया है कि एक स्टूडेंट जो है एक ही पोस्ट पर अप्लाई करेगा, ये बता दिया गया। अगर आप 2-3 पोस्ट पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे, फिर आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक स्टूडेंट एक ही पोस्ट पे अप्लाई। चलिए अब यहाँ से वैकेंसी स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी पे बात कर लेते हैं। इसमें 4 वैकेंसी आई हुई है। पीजीटी फिजिक्स में है, मैथ्स में है, इकोनॉमिक्स में आपको 2 पोस्ट मिला हुआ है। तो ये 4 वैकेंसी जो है आप लोगों को है। इसमें क्या चाहिए होगा भाई, तो इसमें चाहिए होगा मास्टर आपका उस सब्जेक्ट से और साथ में बीएड। ये 2 चीजें इसमें बिल्कुल कंपलसरी तौर पे जो है चाहिए होगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं टीजीटी को लेकर के। तो टीजीटी में भी आप लोग को मैथ्स का है और टीजीटी इंग्लिश का है। ये 2 पोस्ट पे यहाँ पर वैकेंसी है। इसमें आप लोग को ग्रेजुएशन चाहिए होगा। ग्रेजुएशन आपका ऑनर्स सब्जेक्ट से होगा, यानी कि इंग्लिश के लिए भर रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश एज अ मेन ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए एंड प्लस बीएड होना चाहिए। ये चीजें इसमें चाहिए होगी, तब जाकर आप फॉर्म फिल कर पाओगे। काउंसलर के लिए भी है। तो काउंसलर में तो आप लोग जानते हो कि आपका साइकोलॉजी से जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो तो वो लोग भर सकते हैं। प्राइमरी टीचर पे आ जाते हैं। प्राइमरी में बहुत सारी वैकेंसी है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो क्योंकि बीएड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी में डीएलएड और बीएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी ज्यादा, यहाँ चांसेस आप लोग के हो सकते हैं। पहला है 1 पोस्ट आप लोग का इंग्लिश के लिए है। इंग्लिश यहाँ पे इसलिए लिख दिया है कि आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे बोला है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ ग्रेजुएशन विद डीएलएड और बीएड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी इंग्लिश जो है होना चाहिए तीनों साल में। ऑनर्स नहीं हो लेकिन ऐसे भी इंग्लिश हो। पीआरटी हिंदी है तो हिंदी का भी वही बात जो है लिखा हुआ है। मैथ्स के लिए है, ईवीएस के लिए है, संस्कृत के लिए है। तो इतने सारे पोस्ट पर जो है आप लोगों के पीआरटी में वैकेंसी निकली हुई है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या एग्जैक्टली मांग रहा है। तो क्वालिफिकेशन में आप लोगों का जो इंटीग्रेटेड बीएड और या स्पेशल बीएड वाले बच्चे हैं वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं प्राइमरी में। सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन से लेकर 12th से लेकर ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है कि आप लोगों का 50% मार्क्स 12th से लेकर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। 50% से कम है तो फॉर्म मत भरना, ठीक है, क्योंकि फिर रिजेक्ट हो जाएगा ना। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो है 40 साल है। 40 साल ये जनरल कैटेगरी के लिए है, इसके बाद रिजर्वेशन भी है।
अगर आप जैसे ओबीसी के हो तो 43 हो जाएगा, SC ST के हो 45 हो जाएगा, तो रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस भी मांग लिया है, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपको 3 इयर्स का मांगा है। अब आप बच्चे इसमें बोलेंगे कि मैम मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। देखो बाबू, आपने कहीं पर भी किसी स्कूल में पढ़ाया होगा, या फिर नहीं पढ़ाया है तो कुछ दिन जाकर देख लो, फिर सर्टिफिकेट बनाओ, ऐसे करके आप लोग देख लो। पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी स्कूल है ये, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। minimum 3 years of teaching experience in the same post for which applicant has applied। तो आप लोगों को जो है 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट के लिए चाहिए, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, सभी के लिए, ठीक है। 45 इयर्स का एज यहाँ पर दिया गया है अभी, और प्रोफिशिएंसी है, बाकी सारी चीजें हैं। हाँ, अब आ जाओ सैलरी पर। सैलरी के लिए मैंने बताया 70,000 सैलरी होती है। पीजीटी का देखो लेवल 8 का सैलरी दिया जाता है, 74,100 से सैलरी स्टार्ट होती है। और अगर हम टीजीटी की बात करें तो 70,050, 70,050 से सैलरी स्टार्टिंग होती है। आप लोगों को ये मजाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सही है, यहाँ से इतनी सैलरी मिलती है स्टार्टिंग। फिर उसके बाद आप लोगों का जो है, जो इंक्रीमेंट होता है वो अलग ही है। इंक्रीमेंट करते करते मतलब अगर 2-3 साल भी इस स्कूल में आप काम कर लिए तो 1 लाख सैलरी आप लोगों की हो जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं काउंसलर, वेलनेस टीचर और पीआरटी के लिए 55,800 है। पीआरटी में भी अगर आप लोग का होता है तो 55,800 जो है सैलरी होगी। अब बात करते हैं सीटेट को। जैसे मैंने बताया कि सीटेट इसमें कंपलसरी नहीं है, जिसका सीटेट क्लियर है वो फॉर्म जो है जरूर डाल देना कि भैया मेरा सीटेट क्लियर है। जिनका सीटेट क्लियर नहीं है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, और उनको एक टाइम दिया जाता है, 2 साल का या 1 साल का टाइम रहता है। उस टाइम में आपको सीटेट क्लियर कर लेना है। मतलब मान लो कि आपका स्कूल में ज्वाइनिंग हो गया और आपका सीटेट नहीं था, तो आपको 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर जो है सीटेट क्लियर कर लेना है। सीटेट करना है, आप ज्वाइन करने के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। एक ये है, और बाकी जो है आपको कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। अब आइए, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई आपको बाई पोस्ट या ऑनलाइन दोनों में करोगे तो भी आपको स्कूल में जो है बाई पोस्ट सारा डॉक्यूमेंट भेजना है, और डॉक्यूमेंट भेजने का लास्ट डेट 20 नवंबर है। 20 नवंबर के पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वहां पे चला जाना चाहिए। इसमें पैसा मांग रहा है, यही बात है। देखो, वही लोग भरना ना जिसकी श्योरिटी ज्यादा है। जहां पे पैसा मांगता है वहां पे पैसा क्यों बर्बाद करना, अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता वैसे करके, क्योंकि वैकेंसी आती रहेगी, हम लोग आपको बताते रहेंगे। इसमें 1000 का डिमांड ड्राफ्ट मांगा है। स्कूल वैसा है इसलिए मांग रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को श्योरिटी हो कि हाँ मेरा हो सकता है, मैंने तो यहाँ पढ़ाया है, ये किया है, तो अब इस स्कूल के लिए जरूर जाना चाहिए। फिर ये तो गवर्नमेंट टाइप का ही स्कूल हो गया, फिर आपको पैसे के साथ साथ में फैसिलिटीज भी मिलती है। मैं फैसिलिटीज भी आपको दिखाऊंगी कि और क्या क्या चीजें आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो है एक है, और उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट आपको जो है ये देखो, इन फेवर ऑफ जवाहर विद्या मंदिर पेबल एट रांची, इनके नाम पर जो है आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 1000 का। और उसके बाद से इसको आपको सारा डॉक्यूमेंट आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड, डीएलएड, सीटेट अगर है तो सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आप लोगों को सेंड करना है। ये है आप लोगों का एड्रेस, द प्रिंसिपल जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली, पीओ, डोरंडा, रांची, और ये सारा चीज, ठीक है। सब कुछ आपका इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ये एड्रेस है, जिस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम। 20 नवंबर लास्ट डेट है, तो 20 नवंबर के पहले आपका पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा आप ऑनलाइन चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं एंड देन इसको सेंड करना है, यानी कि एड्रेस पे सेंड करना जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई में आप बोलोगे मैम फिर क्या डिफरेंस हो गया, तो आप पेमेंट जो है ऑनलाइन करोगे, उसमें डिमांड ड्राफ्ट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी, तो आपका पेमेंट जो है वहां पे ले लिया जाएगा, ठीक है। बाकी यही सारी चीजें हैं। अब देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और चीजें बता दूं इसमें, क्योंकि ये फुल्ली जो है आपका ऐसा है कि आप लोगों को मतलब पैसा तो दिया ही जाता है, साथ साथ में आप लोगों का हर तरह का
एक्सपीरियंस इसमें गेन होता है। एक अच्छे स्कूल में अच्छे जगह पे पढ़ाने पे आप लोगों को एक्सपीरियंस जरूर मिलता है। देखो, एडिशन डिलेशन ऑफ एनी पोस्ट और कैंसिलेशन ऑफ एनी कैंडिडेचर और एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस आर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन है तभी करना, नहीं तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डायरेक्टली बोला जा रहा है कि इसमें से कोई भी अगर जो क्राइटेरिया है अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग जो है वही करें जो इसको करना चाहते हैं। देखिए, पे एंड पर्क्स का मैंने आपको बताया ना, ग्रॉस सैलरी आप लोगों का ये है, और बाकी काउंसलर और ये सभी चीजें का यही सभी चीजें हैं बस। तो इसमें अगर आप लोगों को ये फॉर्म भरना है तो भर दीजिए। इसका साइट भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको लगे कि जेन्युइन है तो आप खुद भी जा करके देख सकते हो। ये है जवाहर विद्या मंदिर, और ये करियर सेक्शन मैंने ओपन किया हुआ है। आप चाहो तो इसके होम में जा करके देख सकते हो। इसमें जो है आप लोगों को ये स्कूल काफी काफी अच्छा है, मतलब नॉट ओनली झारखंड, सभी जगहों पर बहुत फेमस स्कूल है, और इसमें आपको पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों का इसमें फुलफिल करना है। फिर से मैं बोलूंगी, अगर आप लोगों का ये क्राइटेरिया सारा मैच कर रहा हो तो ही फॉर्म भरना, और फॉर्म जरूर भर देना। अगर मैच कर रहा है तो फिर भर देना, और आपको लग रहा है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस रहेगा। पहले आपका रेज्यूमे में सारा क्राइटेरिया जो आप फॉर्म भर के भेजे हो उसमें मिलाया जाएगा कि सब कुछ सही है या नहीं, और अगर आप पूरा क्राइटेरिया मिला तो फिर आप लोगों को जो है बुलाया जाएगा। रिटेन एग्जाम एक छोटा सा लिया जाएगा, देन आप लोगों का डेमो होगा, और फिर फाइनल सिलेक्शन और इंटरव्यू आप लोगों का लिया जाएगा, और सारा काम होगा। तो प्रोसेस है इसमें। इसके लिए आपको प्रिपरेशन भी अगर कहीं करनी हो तो कर सकते हो। 74,000 75,000 सैलरी लेने के लिए इतना तो कर सकते हो, है ना। तो चलिए, सिर्फ ऐसी ही और भी वैकेंसीज हम आपको लेकर के आते रहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। जॉब बहुत सारे हैं, बस वही है कि बताया नहीं जाता है। तो अब हम ये काम स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको हर टाइम टू टाइम पर जो अच्छी वैकेंसीज होगी, जो जेन्युइन होगी, ये याद रखना, यहाँ पर आपको सही जेन्युइन ही मिलेगी। कोई, क्योंकि हम लोग खुद उसको पहले वेरीफाई करते हैं। अगर जहां कॉल कर सकते हैं वहां कॉल करके वेरीफाई करते हैं कि सही है या नहीं, और जहां पर हम लोग चेक कर सकते हैं साइट पर सभी जगहों पर जा करके कि सही है या नहीं, तभी हम आपको बताते हैं। तो फेक का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सभी चीजें आपको सही बताई जाएगी। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।